नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में जो राजनीतिक विचारक है जॉन लॉक, उसके जो राज्य संबंधी विचार हैं, राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। प्राकृतिक जीवन की असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। प्राकृतिक अवस्था की तीन बड़ी कमियां थी। प्राकृतिक कानून अस्पष्ट थे, निष्पक्ष न्यायाधीश तथा कानूनों के क्रियान्वयन करने वाली शासन सत्ता का अभाव था। इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः लॉक के अनुसार समझौते द्वारा निर्मित राज्य तीन कार्य करता है। पहला, वह प्राकृतिक कानून की व्याख्या द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। दूसरा, कानून को लागू करते हुए वह शासन का संचालन करता है। और राज्य का तीसरा कार्य विधायिका द्वारा बनाए नए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दंड देता है। यह कार्य न्याय विभाग और न्यायाधीशों द्वारा होता है। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर उसके राज्य की विशेषताओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। जैसे राज्य सहमति पर आधारित। लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित है। लॉक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते थे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रहते हैं। इस तरह ये स्पष्ट है कि जो लोग समझौते में शामिल होते हैं, वे सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है राज्य जन कल्याण का एक साधन। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। वह बार बार इस बात पर बल देता है कि शासन का लक्ष्य समुदाय की भलाई करना है। वस्तुतः राज्य रूपी यंत्र का निर्माण उसके नागरिकों की भलाई के लिए हुआ है। आदर्शवादी विचारक की भांति लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। अगली विशेषता है वो है सीमित और मर्यादित राज्य। लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा तो यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, और दूसरी यह कि राज्य को यह सत्ता
यह अधिकार न्यास के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। उसके अनुसार मनुष्यों द्वारा राज्य के निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण है। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता तथा कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल हो। राज्य तो इस उद्देश्य रूपी न्यास का संरक्षक है और ट्रस्ट और ट्रस्टी में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित है और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को धर्मशाला या मंदिर बनवाने के लिए रुपया दिया जाता है तो वह इसका व्यय मनमाने ढंग से किसी तीसरे कार्य में नहीं कर सकता। इसी प्रकार राज्य अपनी समूची शक्ति और अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और हित के लिए कर सकता है। जिस प्रकार धन का दुरुपयोग करने पर ट्रस्टी को अपने पद से हटा दिया जाता है, उसी तरह राजसत्ता भी यदि अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन न करे तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है वो है वैधानिक राज्य। लाक वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लाक की मान्यता है कि जहाँ मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात एवं स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव शासन का संचालन उद्घोषित, ज्ञात एवं स्थायी कानूनों के द्वारा होना चाहिए, न कि बिना पूर्व योजनाओं के तत्क्षण आज्ञप्तियों द्वारा। धन्यवाद।